प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा। वाचिका रतिका। एक तरफ जहां हरियाणा में चारों तरफ चुनाव की गहमा गहमी चल रही है और सभी राजनीतिक दलों के नेता चुनाव में व्यस्त हैं, वहीं प्रदेश के कई विभाग मिलकर पोषण माह कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए देश की भावी पीढ़ियों को शारीरिक व मानसिक रूप में मजबूत करने में जुटे हुए हैं। राष्ट्रीय पोषण माह हर साल 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आयोजित किया जाता है। इस अभियान की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले से की थी। इस अभियान को राष्ट्रीय पोषण मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य देश में कुपोषण, बौनापन, अनीमिया और कम वजन वाले बच्चों के जन्म जैसी समस्याओं से निपटना है। इस अभियान के तहत किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान करवाने वाली माताओं और 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण पर ध्यान दिया जाता है। देश के अन्य हिस्सों की तरह हरियाणा में भी इस अभियान को सार्थक रूप देने के लिए स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा का ही परिणाम है कि आज हरियाणा में कम वजन वाले बच्चों की संख्या औसतन 29.4% से कम होकर 21.5% तक पहुंच गई है। हरियाणा में स्टंटिंग 34% से सुधरकर 27.5% तथा वेस्टिंग 21.1% से सुधरकर 11.5% तक पहुंच गया है। यह हरियाणा के लिए सुखद खबर है। केंद्र सरकार ने पोषण माह अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए सेल्फी विद किचन गार्डन, पोषण व न्यूट्रिशन पर पेंटिंग प्रतियोगिता, सेल्फी विद कलरफुल थाली, स्लोगन प्रतियोगिता और कविता उच्चारण प्रतियोगिता करवाने के निर्देश जारी किए हैं, जिसके चलते हरियाणा के स्कूलों में पोषण माह कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। निमिया के विषय पर वाद विवाद तथा समूह चर्चा जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसके अलावा राज्य के सभी स्कूलों में जिला व खंड स्तर पर रेसिपी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है। स्कूली विद्यार्थियों को साफ व स्वच्छ रहने की आदत पड़े, इसका ख्याल भी पोषण माह के दौरान रखा जा रहा है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन हैंड वॉश डे का आयोजन पिछले सप्ताह के दौरान किया गया, जिसके अंतर्गत सभी छात्रों को खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोने के लिए प्रेरित किया गया। स्कूलों में बच्चों को हाथ धोने की विधि भी बताई गई। अक्सर हमने देखा है कि छोटे बच्चे दाल व सब्जियां आदि खाने से गुरेज करते हैं, लेकिन पोषण माह के दौरान स्कूली बच्चों को दालों तथा हरी सब्जियों की पौष्टिकता के बारे में बताया गया। बच्चों को पंचायत व सामूहिक चर्चा के माध्यम से दालों तथा सब्जियों के फायदे बताकर उन्हें पारंपरिक भोजन की पौष्टिकता को ध्यान में रखकर इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया गया। बच्चे इस मुहिम का पूरी तरह से हिस्सा बने, इसके लिए सभी स्कूलों में नो जंक फूड विषय पर भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जा रहा है। बच्चों को ये प्रण दिलवाया जाएगा कि वो जंक फूड को छोड़कर पौष्टिक आहार को अपनाएं। पोषण माह के तहत प्रदेश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में महिला व बाल विकास विभाग के माध्यम से जहां गर्भवती महिलाओं को बच्चे के पोषण के प्रति जागरूक किया जा रहा है, वहीं यहां आने वाले बच्चों को संतुलित आहार भी प्रदान किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों के विकास की निगरानी की जा रही है। महिलाओं को ये बताया जा रहा है कि कम से कम 6 माह तक बच्चे के लिए मां के दूध का क्या महत्व है और बच्चे को दूध पिलाने वाली माता को किस प्रकार से अपनी खुराक का ध्यान रखना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल इस कार्यक्रम में बदलाव के बाद पोषण भी और पढ़ाई भी को भी जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से स्कूल जाने वाले 6 साल तक की आयु वाले बच्चों के पोषण का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। 30 सितंबर तक चलने वाले इस माह के अंतर्गत सभी विद्यालयों में जिला व खंड स्तर तक की पोषण व स्वच्छता विषय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जा रहा है। लगभग 1 माह तक कार्यक्रमों का आयोजन करने के बाद अंतिम चरण में शिक्षा विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर स्कूलों में तैनात कुक कम हेल्पर के स्वास्थ्य की जांच कराई जाएगी। स्कूली बच्चों, मिड डे मील बनाने वाले कर्मियों को प्रशिक्षित व जागरूक करने के बाद अंतिम दिन स्कूलों में पीटीएम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बच्चों के अभिभावकों को भी पौष्टिक भोजन के बारे में जानकारी देते हुए घरों में भी भोजन में पौष्टिकता का ध्यान रखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।